तो हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज जो हम यहाँ पर लेके आए वीडियो, अब से मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा क्योंकि हमारे 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियसली आते रहते हैं और उनके आने की उम्मीद भी होती है, इस तरह के जो 4 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर वाइज हम सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो चैप्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज़ सर्कल्स। तो सर्कल्स से हमारे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं वो क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें बोला गया है कि इस सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट R and AB and AC produced at Q and P respectively show as shown in figure show that AQ equals 1/2 perimeter of this। तो हमें बोला है कि इसका एक डायग्राम दे रखा है, हमको बोला कि ये जो सर्कल है ये सर्कल टच करता है इस ABC ट्राइंगल की साइड BC को R पर टच करता है और जो AB और AC को अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो उसको ये Q और P पे टच करता है। ठीक है, ऐसा हमको बोला गया और हमें एक रिजल्ट प्रूव करना है। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है AQ इज इक्वल्स टू, यानी कि AQ जो ये लेंथ है ये इज इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। ठीक है, ऐसा हमको प्रूव करना है। देखिए, हमें ये पता है कि सर्कल्स में बहुत ही बेसिक दो ही थ्योरम्स हैं जो कि हमको पूरे चैप्टर में देखने को मिली 10th क्लास में हमारे, जो कि एक तो हमारे पास थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दूसरी थी कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर उनमें से कौन सी थ्योरम हमें बेनिफिशियल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि आपको इस सर्कल पे टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, यानी कि 3 पॉइंट पे इस सर्कल पे हमें टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं P, Q और R, 3 पॉइंट्स पे। तो हम इन सभी के लिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R इक्वल वाली थ्योरम का इस्तेमाल करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस tangents drawn from external point are equal, यानी कि हमने बोला कि हमें पता है कि ये जो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए क्या होगा कि देखते हैं कौन कौन से हमारे पास में टेंजेंट्स हैं। देखिए, एक तो हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो AQ है, ये AQ जो है वो भी इस सर्कल को टेंजेंट है और AP जो है वो भी सर्कल को टेंजेंट है, दोनों सेम पॉइंट A से ही टेंजेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो AQ होगा वो इक्वल होगा AP के। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं क्योंकि A पॉइंट जो था वहाँ से 2 टेंजेंट है, एक तो AQ एक AP है। सिमिलरली आप B पॉइंट देखिए, B पॉइंट से हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं BQ और BR, तो हम इसको भी लिखेंगे BQ इक्वल BR। ठीक है, और क्या देखिए, और हमारे पास C पॉइंट से भी 2 हैं CP और CR, तो हम ये भी लिख देते हैं CP इक्वल्स CR। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं और इनका कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, देखते हैं। अब मेरी बात आप लोग सुने कि हमें जो पेरीमीटर में रिलेशन चाहिए अगर, तो पेरीमीटर इस ट्राइंगल ABC का कैसे निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, यही तो करना होगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम दिमाग लगाना चाह रहे हैं कि हम जो है ये जो हमने चीज़ लिखी है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। देखिए, AB प्लस BR की जगह क्या लिख सकता हूँ BQ, और CR की जगह क्या लिख सकता हूँ CP और प्लस AC। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ये जो इक्वेशंस हमने यूज़ की हैं वो सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस यूज़ करके हमने ये बात लिखी है। तो देखिए अब क्या होगा, अब ध्यान से देखें आप, तो AB प्लस BQ क्या हो जाएगा। आप देखो इसको, AB प्लस BQ क्या हो जाएगा, AQ तो हो जाएगा। ठीक है, AQ प्लस दिस CP प्लस AC, तो CP प्लस AC विल बी AP। ठीक है, नाउ ऑल्सो वी नो दैट AQ इज इक्वल टू AP, सो वी कैन रिप्लेस AP विद AQ और AQ विद AP, बट इन द क्वेश्चन इट इज AQ, सो बेटर वुड बी टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ AP एज AQ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे AP की जगह लिख देते हैं AQ, तो हमारे पास AQ प्लस AQ हो जाएगा, यहाँ पर AQ प्लस AQ यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AQ। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि जो पेरीमीटर है ट्राइंगल ABC का वो है 2 टाइम्स ऑफ AQ, यानी कि हम इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो प्रूफ हो जाएगा। सो AQ इज इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी आया। ये 4-5 मार्क के क्वेश्चन में अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोला है, इफ ए बी एंड सी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनस देन प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो हमें बोला है कि एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमने एक सर्कल बनाया हुआ है जो उसकी साइड्स को टच करता है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो उसकी रेडियस होगी सर्कल की, वो रेडियस जो है वो इतनी आएगी, और हमें ये लेंथ दे रखी है इस ट्राइंगल की साइड्स की, यानी कि हमारे पास ए बी और सी जो है वो उन तीनों की साइड्स की लेंथ है, और हमें बोला है कि सी जो है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, बाकी ए और बी हम जिसको चाहें उसको मान सकते हैं, लेकिन सी हमें हाइपोटेनस को लेना है। तो हमें गिवन क्या है कि ये जो हाइपोटेनस है पी आर, इसकी लेंथ सी, तो हमें लिख देते हैं कि पी आर कितना है हमारे पास, सी है इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ अगर सी है तो हमें देखें बाकी की पी क्यू और क्यू आर को हम ए और बी बोल देते हैं। तो लेट पी क्यू जो हमारे पास है वो ए है, और पी आर जो हमारे पास में है, सॉरी पी आर नॉट पी आर, क्यू आर जो हमारे पास में है वो बी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बोला। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो रेडियस हमने ज्वाइन किया है, यहाँ पर हमने जब इसको टच कर रहा है तो यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, और यहाँ पर भी सिमिलरली ये 90 होगा। ठीक है, अब आप अगर इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, ये जो क्वाड्रिलेटरल है MONQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल मैं ऐसे बना दे रहा हूँ MOQN, ये जो क्वाड्रिलेटरल है MONQ लिख लो भाई, MONQ। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें दिख रहा है कि एंगल कौन कौन से 90 हैं। एंगल Q तो 90 है क्योंकि गिवन था, एंगल Q 90 गिवन था क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही है, और एंगल M और एंगल N क्यों 90 होंगे, एंगल N इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 क्यों होगा, क्योंकि भैया क्योंकि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, ये आप लोग समझ लें। अब अच्छा, अब ये जब तीन एंगल क्वाड्रिलेटर में 90 के हो गए तो चौथा भी 90 आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो आप यहाँ से एंगल O भी कितना बोल देंगे, यहाँ से 90, तो एंगल O भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और आप रीज़न लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख भी सकते हैं, चारों एंगल सम 360 कर दीजिए, उसके बाद वहाँ से O फाइंड कर लीजिए 90। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंगल चारों 90 आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हुआ, रेक्टेंगल प्रूव हुआ। तो देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल MONQ है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हो गया तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और ऑपोजिट साइड जब हम इक्वल करेंगे तो हम देखेंगे कि OM इक्वल टू QN हो जाएगा, यानी कि OM इक्वल टू QN, और ON इक्वल टू MQ, ON इक्वल्स टू MQ। और क्योंकि OM तो कितना है, रेडियस है R, तो ये दोनों ही R हो जाएंगे, और ON R है तो ये भी दोनों R हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये चारों साइड्स जो हैं ये भी R हो जाएगी और ये भी R हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, हमें ये पता है कि जब ये R हो गई तो PQ पूरी कितनी थी, PQ पूरी थी हमारे पास A, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हमारे पास A थी, तो PM कितनी बचेगी, A माइनस R, मतलब अगर PM हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A माइनस R करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि PM कितना हो जाएगा, A माइनस R, हम फ्रॉम फिगर इसको आसानी से देख सकते हैं, लिख देंगे फ्रॉम फिगर। और इधर देखो ये पूरी QR जो लेंथ थी वो हमने कितनी मानी हुई थी B, तो और ये कितनी हो गई R, तो अगर मैं NR निकालना चाहूँ तो B माइनस R हो जाएगी, तो अगर मैं NR लिखना चाहूँ तो ये B माइनस R हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमने लिखी। और हमें एक बात पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स बनाएं तो वो इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट आपको दिख रहे हैं, एक PM और एक PS, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM इक्वल टू PS। और देखो इस पॉइंट R से भी दो टेंजेंट दिख रहे हैं, RN और RS, तो RN इक्वल टू RS, ये हमारे पास टेंजेंट दिख रहे हैं। इन दोनों का रीज़न यही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आप इसको लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों जब इक्वल हो गए हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास PM तो कितना था, A माइनस R, तो PS भी कितना हो जाएगा, A माइनस R, यानी ये दोनों ही A माइनस R हो जाएंगे। और ये जो NR था वो हमारे पास कितना था, B माइनस R, तो RS दोनों ही B माइनस R हो जाएंगे। अब बड़ी क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये इस पूरी PR की लेंथ कितनी थी, C थी ना, ये हाइपोटेनस C था, तो हम क्या करेंगे, PS प्लस RS करेंगे तो PR मिल जाएगा, यानी PS प्लस RS इक्वल्स वॉट, इक्वल्स PR, यानी PS और RS जोड़ने पे PR मिलेगा। तो PS हमारे पास कितना है, देखो A माइनस R है, और RS हमारे पास कितना है, B माइनस R है, और इक्वल टू PR कितना दिया हमको, C। तो बस यहाँ पे हम R की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े इजीली। तो देखिए हो जाएगा A प्लस B माइनस 2R इक्वल्स टू C। सो यहाँ पर R को उस साइड ले जाइए, तो A प्लस B माइनस C इक्वल टू 2R, और यहाँ से हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2। तो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो R इक्वल टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है,
तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड क्यू टी इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, टी आर इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज दिस, फाइंड पी क्यू एंड सॉरी दिस शुड बी नॉट पी क्यू, फाइंड पी क्यू एंड पी आर, है ना, फाइंड पी क्यू एंड पी आर, ये हमको बोला है, फाइंड पी क्यू एंड पी आर। देखिए हमको क्या बोला है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक सर्कल हमने जो है सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, और ये जो ट्राइंगल है इसकी हमें ये क्यू टी और टी आर ये हमें जो है लेंथ दे रखी है। क्यू टी इज़ 12, यानी दिस लेंथ इज़ 12, दिस लेंथ इज़ 9, तो हमको ये 12 और 9 दे रखा है। और हमसे बोला है कि ये ट्राइंगल पूरा पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसका एरिया हमको 189 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें जो है पी क्यू और पी आर ये साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, कभी भी ज़्यादातर हमें दो ही थ्योरम का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे जो थ्योरम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं वो इक्वल होते हैं टेंजेंट। इस थ्योरम को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम इन पॉइंट को कुछ बोल लेते हैं, लेट दिस ये की टी है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोल लेते हैं ए और बी बोल लेते हैं ना। तो देखो क्या है कि ये जो है ना पी ए और ये जो है पी बी ये इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट दिख रहे हैं ना, पी ए और पी बी, तो मैं लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। और देखो इस पॉइंट क्यू से क्या है, क्यू ए और क्यू टी ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू टी, और हमारे पास में टी आर इक्वल्स टू बी आर होगा, क्योंकि आर पॉइंट से दोनों टेंजेंट है, तो बी आर इक्वल्स टू टी आर, है ना, ये हमारे पास में जो है हमारे पास में इक्वल होगा। और इन सबका रीज़न वही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट ठीक है, ये टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं। अब देखो क्यू टी 12 था तो ए क्यू भी 12 भी हो जाएगा, यानी कि क्यू टी और ए क्यू दोनों ही कितने हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर, और ये 9 था टी आर, तो बी आर और टी आर दोनों ही 9 हो जाएंगे, ठीक है, ये हमने लिखा। और पी ए और पी बी हमको अभी नहीं पता है, तो इनको भी कुछ तो मान लेते हैं, तो हम बोल देते हैं लेट पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि पी ए और पी बी, जो पी ए और पी बी है वो एक्स सेंटीमीटर है, ऐसा हमने बोला। तो अब हम देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमने जब सारे यहाँ पे टेंजेंट्स इक्वल कर दिए हैं तो हमें काम करते हैं, हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो एक काम करिए आप इसको ज्वाइन करिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, और यहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर लो। तो जब आप इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट ओ से, तीनों वर्टेक्स को जब आप पॉइंट ओ से ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो देखो ये ट्रायंगल है क्यू ओ आर, एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल है पी ओ आर। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया लिखना चाहूँ तो मैं इन तीनों इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को जोड़ दूंगा एरिया, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यानी कि मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। यानी कि देखो पी ओ आर, क्यू ओ आर और पी ओ क्यू, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जब मैं सम करूँगा तो मुझे पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया मिल जाएगा। अब इन ट्रायंगल्स का एरिया निकाले कैसे, तो बड़ा आसान है। आप इसको जब यहाँ से ज्वाइन कर लोगे तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लोगे तो ये भी 90 होगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लोगे तो ये भी 90 होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल टी तीनों ही 90 होंगे, और रीज़न सेम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आप लिख लेना भैया, ठीक है। रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब क्योंकि ये एंगल 90 हो गया, तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें क्यू ओ आर का, तो देखो ये बेस हो जाएगा क्यू आर और ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो इसका जो ओ टी है वो हाइट हो जाएगी और क्यू आर बेस हो जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ पी क्यू आर मुझे कितना दिया है 189 इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू का एरिया देखो पी ओ क्यू, इसके लिए मैं अगर बेस ले लूँ पी क्यू तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी ओ ए, तो 1/2 पी क्यू इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर। तो क्यू ओ आर के लिए देखो बेस ले लूँ और क्यू आर 1/2 इंटू क्यू आर, और इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी ओ टी प्लस। अब पी ओ आर ट्रायंगल देखो, इसके लिए बेस अगर पी आर लें तो हाइट हो जाएगी ओ बी, तो 1/2 बेस पी आर इंटू हाइट ओ बी, ठीक है। चलिए, और हमें ये गिवन था कि इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेडियस है ये ओ टी है या ओ ए है या ओ बी है, ये 6 हमको दे रखा है। तो हम ये वैल्यूज़ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1/2 पी क्यू, अब देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू को क्या लिख सकते हो, पी ए प्लस ए क्यू, मतलब ये प्लस ये करोगे तो आ जाएगा ना। अब ये तो आपने 12 लिख ही ली, ये 12 थी तो ये 12 हो गई,
और इसको आपने x मान रखा है, ये भी x हो गई है, और ये 9 थी तो ये भी 9 हो गई है। तो भाई अगर मैं पी क्यू लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी 12 + x, ठीक है। तो 12 + x इंटू ओ ए, तो हमको ओ ए कितना है, रेडियस है तो रेडियस तो 6 दे रखा है, प्लस 1/2। देखो क्यू आर कितना हो जाएगा 12 + 9 21, ठीक है। और ओ टी तो रेडियस है तो 6 हो जाएगा, प्लस 1/2 अगेन पी आर। सो पी आर कितना हो जाएगा x + 9, ठीक है। तो x + 9 और ओ भी अगेन रेडियस है तो 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इतना ही काम बचा है। तो ये 3 टाइम कैंसिल कीजिए, ये भी 3 टाइम्स कैंसिल कीजिए, ये भी 3 टाइम्स कैंसिल कीजिए। तो कितना हो जाएगा 189 इक्वल्स टू वॉट, 3 का इंटू करिए तो 36 + 3x आएगा, और यहाँ से आएगा 1 × 3 दैट इज 63, एंड यहाँ से करिए तो 3x + 27 आएगा, ठीक है। तो आपके पास होगा 3x दैट इज 6x, और इन तीनों को ऐड करके उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 and 3 9 and 7 16, 1 2 and 6 8 and 3 11 12। सो 126 को आप उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 126 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपके पास 3, यहाँ से बचेगा 6, तो 63। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 63/3 6। सो आप इसको सिंपली देख लीजिए, कैंसिल कर लीजिए 3 से 2 टाइम्स, एंड 3 से इसको 2 and 1, तो 21/2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, कितनी आ रही है 21/2, यानी कि 21/2 इज हाउ मच 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है, तो अब हमसे क्या पूछा था, पी क्यू और पी आर निकाल। तो पी क्यू तो देखो क्या हो जाएगा 12 + x था ना, तो हम x की वैल्यू लगा देते हैं। देखो पी क्यू क्या था, पी क्यू था 12 + x, तो 12 + x की वैल्यू कितनी है 10.5, तो हमारे पास हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। और हमारे पास पी आर पूछा था, तो पी आर देखो कितना, पी आर हो जाएगा 9 + x, तो 9 + x, तो 9 + x की वैल्यू लगाइए 10.5, तो हो जाएगा ये 19.5 सेंटीमीटर। तो हमसे ये जो पूछी गई थी साइड वो हमने निकाल दी, और अच्छा क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। यानी इस डायग्राम में ए बी जो है ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है, और रेडियस है सर्कल का वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि जो टेंजेंट्स हैं पॉइंट ए पर और टेंजेंट जो पॉइंट बी पर, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पर, ऐसा हमको बोला है। और हमें इस पी ए की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का ही है। तो आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है 2-3 बार, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए आपको ये पता होगा कि अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो ये 90 आता है, आप लोग बड़ी इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं सिंपली अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूँ, पी ए एल और पी बी एल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना आसान है। देखिए पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ये कॉमन आ जाएगी। और ये जब, और आप क्या, और उसके लिए आप तीसरी चीज़ कैसे ढूंढेंगे, तीसरी चीज़ आपको अभी नहीं मिलेगी। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आप क्या करिए कि पहले इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ए पी ओ और बी पी ओ, इन ट्रायंगल को पहले जब आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या होगा, बड़ा इजी है। देखिए रेडियस इक्वल हो जाएगा, पी ए इक्वल्स पी बी हो जाएगा, और ये वाली पी ओ कॉमन हो जाएगी। तो जब ये बड़े बड़े ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप बोलेंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा सी पी सी टी से। और फिर जब आप इन छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, पी ए एल और पी बी एल, इनको भी आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए पी एल कॉमन मिल जाएगा, पी ए इक्वल पी बी होता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, और ये एंगल इसके बराबर, ऐसा आप प्रूव कर चुके हैं। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये और ये एंगल आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो आप लीनियर पेयर से इसको 90-90 प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको करना भी नहीं होता ज़्यादातर। आपको ये मान के ही चलना है कि ये एंगल 90 ही होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये एंगल 90 होता है, ठीक है। ऑल्सो हमें बताया कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा। जितने भी हमको राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, उन सभी में हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल दिस ट्रायंगल ओ एल ए, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एल ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम ट्रायंगल ओ एल ए में लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें 90 है, तो हाइपोटेनस ये होगा ओ ए, यानी कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर। सो ए एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर। अब देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज पता है। ओ ए हमको पता है रेडियस है, रेडियस हमको 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल्स ए एल कितना होगा। देखो अगर ये एंगल 90 हो गया है और ये सेंटर से एक लाइन है जो 90 डिग्री पे कॉर्ड को करती है, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ऐसी थ्योरम हम 9th में पढ़ी है। तो ये अगर पूरी 16 थी तो ए एल कितनी रह जाएगी, आधी, यानी कि 8। तो 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, मार्कर गिरना जरूरी है, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। और ओ एल हमको नहीं पता है तो वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास ओ एल स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे 36 आएगा, तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये ओ एल जो लेंथ है वो 6 आ चुकी है। अब देखिए और कौन सा ट्रायंगल है,
और हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, देखो PAL, इस ट्राइंगल में भी अब लगा सकते हैं, इसमें ये एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल PAL इसमें भी हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, हाइपोटेनस कौन होगा इस केस में, अगर ये एंगल 90 है तो PA होगा हाइपोटेनस, यानी कि PA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, PL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको PA तो पता नहीं, वो तो फाइंड ही करना है, तो PA का स्क्वायर रहने दो प्लस सॉरी इक्वल्स PL का स्क्वायर, PL भी हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन AL हमको पता है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लो। ठीक, अब एक और ट्राइंगल बचा बड़ा वाला, इन ट्राइंगल PAO, इन ट्राइंगल PAO, देखो PAO जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल 90 है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा नहीं, OP हाइपोटेनस होगा, तो OP का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का सॉरी PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, इजी। तो OP हमको पता नहीं कितना है, तो हम यहाँ पर OP ही लिखा रहते हैं, या एक काम हम और कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, OP जो है इसको क्या लिख सकते हो, OL प्लस PL, OP जो है उसको OL प्लस PL लिख सकते हैं ना ऑब्वियसली, तो इसको OP की जगह लिख रहा हूँ मैं OL प्लस PL का स्क्वायर, और PA हमको फाइंड करना है, पता ही नहीं है, और OA तो रेडियस है तो 10 है, यानी कि 100 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, और एक काम करिए अब आपको पता है OL आपने भी फाइंड की 6, तो OL यहाँ पे 6 लगा दो, तो हो जाएगा 6 प्लस PL का स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलना आता है आपको A प्लस B का, तो 36 प्लस PL स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 12PL इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस 100। ओके, अब एक काम करिए, यहाँ पे आप इस इक्वेशन से जो PA स्क्वायर की वैल्यू आपको ये दिख रही है वो यहाँ लगा लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ PA स्क्वायर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ PA स्क्वायर, वैल्यू ऑफ PA स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 36 प्लस PL स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स PL इक्वल टू वॉट, PA स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, PL स्क्वायर प्लस 64 और प्लस 100। तो यहाँ से देखो केवल PL हमारा वेरिएबल बचा है यहाँ पर, तो PL हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो PL स्क्वायर से PL स्क्वायर तो कट जाएगा, और देखो 12PL को इधर लेने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये 164 हो जाएगा और माइनस 36 हो जाएगा इधर से आके, तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो ये बचा 8 एंड 2 एंड 1, सो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, और इसको 4 से कर लीजिए तो 32, तो PL इक्वल्स टू आएगा 32/3 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास PA आया, लेकिन PL आया, हमको पूछा क्या है, PA पूछा है, तो अगेन आप इस PL की वैल्यू फर्स्ट में यूज़ कर लो तो आपको PA मिल जाएगा, तो यूज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूज़ PL इक्वल्स टू 32/3 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में लगाओगे तो क्या होगा, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PL स्क्वायर, आप PL की वैल्यू जब ये लगाओगे तो 32/3 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर होता है कितना होता है भाई 1024, और ये होता है 9 प्लस 64, तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए 9, तो कितना आएगा 1024 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटू कर लो तो 6 एंड ये कितना हो जाएगा भाई 57, ठीक है 576। ठीक, तो अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, PA स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड 6 एंड 1 एंड 9। ओके, सो इजी, तो हम यहाँ पे PA कितना आ जाएगा, अंडर रूट लेने पर 1600 का हो जाएगा 40 एंड इसका हो जाएगा 3, तो PA की लेंथ आ गई 40/3 सेंटीमीटर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर हम वीडियो को हमारी एंड कर रहे हैं। इसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए जो सर्कल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं आप एग्जाम्स में, प्रीवियसली भी आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लें। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को रिजॉल्व करने की। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छे क्वेश्चन मिल पाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।